4 महीने या 3 महीने से ज़्यादा तो नहीं हुए होंगे। और इतना बड़ा इंसिडेंट, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया गया वहाँ पर, तो इस पे वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, वहाँ की जो सरकार थी, उन्होंने अभी तक एंटी सोशल एलिमेंट्स जो वहाँ पर थे, जिन्होंने ऐसा वारदात वहाँ पर पहुँचाई, नुकसान पहुँचाया, अभी तक कोई लीगल एक्शन हुआ उन पे। हमारे अल्ताफ़ बुखारी साहब स्टार्टिंग से कहते आते हैं कि हम एक रीजनल पार्टी हैं, हम जो कि जम्मू की भी बात करते हैं, कश्मीर की भी बात करते हैं और सबको एक साथ चलाने की बात करते हैं, धर्म की राजनीति नहीं करते हम। लेकिन आपने अब देख ही लिया, अभी 4 महीने नहीं हुए वहाँ पर सरकार बने हुए, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को इन्होंने टारगेट किया। ये पंजाब का इंसिडेंट है, तो हमें कन्फाइंड रहना चाहिए पंजाब में। अभी पंजाब में ये इंसिडेंट है, कल को ये जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम जम्मू में भी सरकार बनाएंगे, तो क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पर भी ये कम्युनल की ही राजनीति करेंगे कि आज हिंदू कम्युनिटी पे इन्होंने टारगेट किया है, कल मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करेंगे, परसों सिखिज्म को टारगेट करेंगे। इनका क्या भरोसा है? ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट अभी आपने बनाई है, आम आदमी पार्टी ने बनाई है, उनके अंडर द नोज ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा इंसिडेंट हुआ है। राठौर जी, आपने देखा होगा कि पंजाब में अभी एक इंसिडेंस हुआ जो कि देश विरोधी नारे भी लगे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट इवेंट है। आप बताइए कि पंजाब में सरकार किनकी है? आप बहुत बड़े दावे कर रहे हैं। अभी कितनी देर ही हुई है इनको सरकार बनाए हुए? 3 महीने, 4 महीने या 3 महीने से ज़्यादा तो नहीं हुए होंगे। और इतना बड़ा इंसिडेंट, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया गया वहाँ पर, तो इस पे वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, वहाँ की जो सरकार थी, उन्होंने अभी तक एंटी सोशल एलिमेंट्स जो वहाँ पर थे, जिन्होंने ऐसा वारदात वहाँ पर पहुँचाई, नुकसान पहुँचाया, अभी तक कोई लीगल एक्शन हुआ उन पे। मैं ये चीज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इट इज़ ए प्राइम ड्यूटी ऑफ एवरी स्टेट टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन्स। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। ये कौन सी सरकार चला रहे हैं आप वाले? तो इस चीज़ के लिए मैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी लीगल सेल प्रेसिडेंट बड़ी स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, क्योंकि हम एक राजनीति, किसी धर्म की राजनीति नहीं करते हम। मैं आपको स्टार्टिंग से कहता आ रहा हूँ, हमारे अल्ताफ़ बुखारी साहब स्टार्टिंग से कहते आते हैं कि हम एक रीजनल पार्टी हैं, हम जो कि जम्मू की भी बात करते हैं और कश्मीर की भी बात करते हैं और सबको एक साथ चलाने की बात करते हैं, धर्म की राजनीति नहीं करते हम। लेकिन आपने अब देख ही लिया, अभी 4 महीने नहीं हुए वहाँ पर सरकार बने हुए, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को इन्होंने टारगेट किया। दिल्ली में तो कहते हैं कि सीएम केजरीवाल कहते हैं कि पुलिस मेरे हाथ में नहीं है। पंजाब में क्या आपको लगता है कि भगवंत मान के हाथों से भी पुलिस निकलती जा रही? देखिए, वहाँ सरकार किसकी है? आप देखिए, इसमें मोदी जी का क्या कंट्रोल है वहाँ पर? ये पंजाब का इंसिडेंट है ना, तो हमें कन्फाइंड रहना चाहिए पंजाब में। अभी पंजाब में ये इंसिडेंट है, कल को ये जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम जम्मू में भी सरकार बनाएंगे, तो क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पर भी ये कम्युनल की ही राजनीति करेंगे कि आज हिंदू कम्युनिटी पे इन्होंने टारगेट किया है, कल मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करेंगे, परसों सिखिज्म को टारगेट करेंगे। इनका क्या भरोसा है? ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट अभी आपने बनाई है, आम आदमी पार्टी ने बनाई है, उनके अंडर द नोज ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा इंसिडेंट हुआ है। तो इसलिए ये हमें फिंगर्स रेज करने का पूरा अधिकार है उनके ऊपर कि ऐसा क्यों किया गया। उनको जवाब देना पड़ेगा, उनको अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए उनकी कि जिस भी एंटी सोशल एलिमेंट की ये हरकत है या किसी कोई ग्रुप की हरकत है, दे शुड बी बिहाइंड द बार्स होने चाहिए। अभी तक क्या एक्शन लिया इन्होंने? ये स्टेटमेंट विक्रम जी आप एज एन एडवोकेट दे रहे हैं या फिर एज अपनी पार्टी लीगल प्रेसिडेंट? देखिए, ये मैं एज एन एक ह्यूमन बीइंग, एज ए गुड ह्यूमन बीइंग, एज ए ह्यूमैनिटी, जो मैं ह्यूमैनिटी एक इंसान तो हूँ ना। अब मेरे को बताइए, पर्टिकुलर रिलीजन, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, हम एक सेकुलर कंट्री में रह रहे हैं, हमें मानना पड़ेगा वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री जहाँ पर हर एक रिलीजन को इक्वल राइट है। तो ऐसा क्यों? ये चीज़ ऐसे तो बड़े बड़े दावे करते हैं, यहाँ पर हम ये कर देंगे, यहाँ पर हम वो कर देंगे। तो जम्मू के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अगर ये पावर में आए तो यहाँ पर क्या करेंगे। ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। ये तो अभी एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ है,
ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये आप वालों ने करवाया है, मैं ये कह रहा हूँ उनके अंडर द नोज ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेशन हुआ है। तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर जाती है? जिनकी गवर्नमेंट है ऑब्वियसली। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमें मजबूर कर रही है, यहाँ जम्मू के आम नागरिक को मजबूर कर रही है कि अगर ऐसा इंसिडेंट पंजाब में आज हुआ है, कल यहाँ जम्मू में भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें जम्मू के लोगों को, कश्मीर के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि धर्म की राजनीति नहीं हम करेंगे, ना हम यहाँ चलने देंगे। यहाँ पर जितना राइट एक हिंदू का है उतना मुस्लिम का भी है, उतना सिखिज़्म का भी है, उतना पारसी का भी है। तो हम इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं, हम ह्यूमैनिटी पे बिलीव करते हैं, यही हमारा नारा है। तो इसलिए हम एज बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ लीगल सेल जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं जिस किसी ने भी ये वहाँ पर एंटी सोशल एक्ट किया है उसको जल्द से जल्द एक स्टर्न एक्शन अंडर लॉ होना चाहिए। थैंक यू।